ओके, गुड इवनिंग। हाँ, मेरा वॉइस आ रहा है। ओके ओके। देखो, ये जो सेशन है, ये फ्री सेशन है बार्क जेएस टी आई पर गेट नेट। जिन लोगों ने इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ है टीआईएफआर में, या जो आगे जो एग्जाम है नेट या गेट में, उसके लिए ये जो है कि फ्री सेशन है। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन। तो पहला जो इस सेशन का जो कुछ मतलब आपको जो है कि आपको फॉलो करना होगा। हम लोग एक ग्रुप जो व्हाट्सएप में बनाया है, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब आ रहा है कि वो क्या होगा इसका रिजल्ट, या जो है कि डिस्कस आप लोग वो ग्रुप पे कर सकते हो। और जो है हम लोग इसको जो सेशन में जो क्वेश्चन आपके लिए शेयर होगा, इसमें एक क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, तो मैं थोड़ा उसमें मतलब टाइम दूंगी कि आप लोग कोई एक एक करके बताना कि उसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब आपको जो लगे वो बताना, बस एक ही टाइम एक ही लोग बताना, क्योंकि काफी सारे लोग बोलेंगे तो क्या होगा कि इसमें नॉइज भी आ जाएगा, और जो है कि आ, अब लोग को भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जो है कि उसका रिजल्ट क्या होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। और जो है कि बार्क साइंटिफिक ऑफिसर के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं कि आज जो टॉपिक वो है क्वांटम मैकेनिक्स। जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है, आपको इंटरव्यू में जो बोलना है कि स्पेसिफिक टॉपिक जो है, आपको पहले वो पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक टॉपिक आपका इंटरेस्ट कौन सा टॉपिक में है। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में आप ऐसा है कि आप आपका फेवरेट टॉपिक बोलो या ना बोलो, वो लोग एक दो क्वेश्चन तो पूछेगा, ठीक है। तो ठीक है, जो तरीका है कि जो क्वेश्चन मैं एक स्लाइड में यहाँ पे दिखाऊंगी, तो उसका रिस्पॉन्स आप लोग अ, बोलना, ठीक है। पहले आप लोग पहले बोलना, तो उसमें अ, सब लोग को बात सुनने के बाद मैं उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। देखो, और इसका जो है कि कोई क्वेश्चन का जो डेरिवेशन जैसा है कि कुछ क्वेश्चन का डेरिवेशन भी आता है, इसको आप लोग को जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। कंप्लीट जो डेरिवेशन यहाँ पे नहीं डिस्कस किया जाएगा, बस ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो एटमोसफियर है, इसको आप लोग अच्छे से मतलब रखिए, क्योंकि जो है कि सबका ये बेनिफिट हो, ठीक है। मेरा जो मेन जो मोटिव है कि आप लोग के लिए थोड़ा जो है कि आप लोग को हेल्प कर सकूं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा ये जो सेशन है फ्री सेशन इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू सेशन 1 है। स्लाइड में जो दिखा रहा है आ रहा है सबका? ओके। देखो, क्वेश्चन जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इंटरव्यू में जो पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, बस बेसिक से पूछा जाता है। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो जिनको आ रहा है कि आपको ये बोलना है, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि हम लोग बस देखो एक आदमी बोलेंगे, तो उसके जो रिजल्ट या जो इन्फॉर्मेशन हम लोग सुनेंगे पहले, ठीक है। तो किसी को इसका रेस्पॉन्स क्या देना है, कोई आपको पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। आप लोग माइक को ऑन करके बताइए कि क्या होगा इसका रिजल्ट। बोलिए। ओके। और किसी को कुछ बोलना है? देखो, आप लोग बोलिए, क्योंकि आपको बोलना है, ठीक है। तो जो भी लग रहा है वो बताइए, क्योंकि आपको वहां पे बोलना है। सर
classical physics applied on the macroscopic particle, rather ओके, quantum mechanics applied on the macroscopic particle like photon, electron, so much. ओके। और कोई? सर सर क्लासिकल मैकेनिक्स हम मैक्रो पार्टिकल के लिए यूज करते हैं। हुँ, हुँ। जिस पार्टिकल का साइज जो है वो एच से मतलब प्लांक्स कांस्टेंट से ज्यादा होता है, अच्छा, और माइक्रो पार्टिकल वो है जिसका साइज प्लांक्स कांस्टेंट से छोटा होता है। उसके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं। और ठीक है, सर देखो क्लासिकल मैकेनिक्स हुँ, हाँ, बोलो, बोलो। सर का और ठीक है, और कोई? Sir, in quantum mechanics, the energy must be quantized for some phenomena, but there is no necessary condition for the classical mechanics. हाँ, ठीक है। सर वेलोसिटी में कुछ हो सकता है Sir, क्या? ऐसा sir, ये in classical mechanics, we can measure the position and the momentum of a particle simultaneously, but in quantum mechanics, there is uncertainty in the position and momentum of the of particle, and we generally in microscopic particles or like electron, uh, quantum mechanics is valid rather than classical mechanics. ओके। अच्छा पार्टिकल का वेलोसिटी में ये जो है कि 2 मैकेनिज़्म डिफरेंट हो सकता है क्या? हाँ सर, जो मैक्रोस पार्टिकल है उसके लिए वेवलेंथ लैम्ब्डा छोटा होगा, इसीलिए उसका वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल के लिए उसके लिए वेवलेंथ शायद बड़ा हो सकता है। अच्छा तो इसलिए तो वेलोसिटी क्या होगा? सर अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़रूर कमेगा, लैम्ब्डा इक्वल h/p डी ब्रोगली वेवलेंथ उस रिलेशन से। दैट मीन्स क्लासिकल पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उससे मतलब ज़्यादा होता है। यही बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। ये सब लोग यही सर सही है मोमेंटम क्या? के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा। देखो देखो मैं जो रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो ऐसा है कि पॉइंट ऑफ व्यू में किसी ने बोला कि जो है कि वेवलेंथ से देख सकते हो या जो है कि वेलोसिटी से देख सकते हो, माइक्रो मैक्रो पार्टिकल से देख सकते हो। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? तो सबका ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि क्लासिकल मैंने जो यहाँ पे बस आपको ना पॉइंट से आंसर देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम रहेगा, ठीक है? और जो है आपको ऑनेस्ट रहना है उसमें, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, फिर भी आप मतलब ऐसा आपको दिखाना नहीं है कि सोच रहे हो, ऐसा आपको मालूम था, ठीक है? एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम भी नहीं है, कुछ भी उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे क्वेश्चन आएँगे इसमें कि काफ़ी सारे लोग को देखेंगे अभी, तो वो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है? बट ऐसा नहीं दिखाना है कि हमको ये पता था बस अभी सोच रहे हैं, अभी भूल गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है? देखो क्वेश्चन बस इस ऐसा रिस्पॉन्स करना, ठीक है? कि देखो क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द मैक्रो पार्टिकल्स दैट मूव्स वेरी स्लोली स्पीड, ओके? एज़ कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, बट इन द क्वांटम मैकेनिक्स डील्स विद द मैक्रो पार्टिकल्स दैट मूव वेरी हाई स्पीड कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो ये 2 जो पॉइंट है ऐसे आप लोग बोल सकते हो और आपने जो अभी बोला था डी ब्रोगली वेवलेंथ से ये भी आप लोग बोल सकते हो। क्लियर ना ये? देखो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन जो है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन में हम लोग धीरे-धीरे जाएँगे, ठीक है? ये क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आप लोग ये दे सकते हो, ठीक है? और आपको और भी आपको चाहिए तो कि आपको और भी कुछ लग रहा है कि इसका रिस्पॉन्स ये देने से अच्छा होगा, तो वो आप लोग ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है, ये है। देखो बेसिक पहला जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्टिंग में से वो एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो देन एक स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मेजर्ड साइमल्टेनियसली? तो आप लोग बताइए कि पहले कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? We cannot measure momentum and position simultaneously. हाँ, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में ना?
Yes, in the same direction. ओके, दैट मीन्स एक्चुअली क्या है कि दोनों का जो एक्यूरेसी 100% नहीं आएगा, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी Yes, sir. प्रिंसिपल। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर आपको पूछा जाएगा ऐसा कि व्हाई पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल मेजर्ड साइमल्टेनियसली। To know the state of the particle at the moment, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए position कि and व्हाई momentum. पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट मेजर्ड साइमल्टेनियसली, ये होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है इसमें कि व्हाई नॉट वी कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली। तो बोलिए कि इसमें रिस्पॉन्स क्या होगा इसका रिजल्ट। So in quantum mechanics, we cannot in quantum mechanics two operator that commutes each other देखो देखो आपको ना cannot. इंग्लिश में बोलना है ऐसा नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है कि डिफरेंट स्टेट से आ रहे हो, तो आप जिसमें आपको समझने मतलब समझ सकते हो अच्छे से वो बताइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है। हाँ बोलो क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो दो ऑपरेटर जो है, अगर वो कम्यूट नहीं करता है तो उसको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। और अच्छा, पोजीशन एंड मोमेंटम वो ईच अदर कम्यूट नहीं करते, तो इसीलिए इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स एक्चुअली दो ऑपरेटर जो है कि एक प्रॉपर्टी होता है कि दो ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई वी इंट्रोड्यूस ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो सर वो एक हाँ और एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, मतलब जब पोजीशन को मेजर करने के जाते हैं तो वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है या फिर ऐसा कुछ, बोल सकते हो। मतलब वो सही से कैसे बोलना पड़ेगा, मतलब ये समझ में नहीं आया। अच्छा देखो इसमें मतलब ना बस यही बोलना कि हाँ बोलो, किसी ने बोल। हाँ हाँ, हाँ आप बोलो। बोलिए। अच्छा किसी ने इसमें रिस्पॉन्स दे सकते हो, और भी आपको क्या लग रहा है। ऐसा नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो देखो ऐसा मतलब आपको जस्ट एक क्वेश्चन में आपको बोलना है कि ये जो पॉइंट मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है, यही बस मैं इसका समझा है टॉपिक में, ठीक है। तो देखो क्या है कि पोजीशन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट मेजर्ड साइमल्टेनियसली। तो जो है ना एक्चुअली ऑपरेटर का जो प्रॉपर्टी होता है, जो है कि दो ऑपरेटर का जो जब कॉम्यूट होता है, दैट मीन्स एक्चुअली ए कॉम्यूटेशन ऑफ बी इक्वल टू 0 जब आता है, तो उसी टाइम क्या होता है कि दोनों जब ऑपरेटर है या दोनों जो क्वांटिटी है उसको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, इसका मीनिंग है जो है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑपरेटर जो है एंटी कम्यूट हो रहा है, क्लियर। तो ए कम्यूटेशन जो है कि बी इक्वल टू 0 हो रहा है, जिसको आप लोग ऐसे लिखते हो कि ए बी का कम्यूटेशन जो है इक्वल टू 0। इसका जो फिजिकल मीनिंग है जो है कि साइमल्टेनियसली ए बी दोनों को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0 जब आएगा, दैट इज एक्चुअली साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए एंटी कम्यूटेशन जो है कि सेकंड ब्रैकेट से यूज होता है या डिफाइन किया जाता है। तो एंटी कम्यूटेशन जो होता है एक्चुअली क्या है, ऑपरेशन ए बी प्लस जो है एक्चुअली क्या है, ए बी प्लस जो है क्या होता है बोलो एंटी कम्यूटेशन का। बी ए। बी ए, ठीक है। और कम्यूटेशन का जो है कि ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि कम्यूट हो रहा है, दैट मीन्स ये 0 आएगा। एंटी कम्यूट का जो एक्सपेंशन होता है कि ए बी प्लस बी ए। तो आप मान लीजिए कि दोनों ऑपरेटर एंटी कम्यूट हो रहा है, तो आप लोग में से कोई एक बता सकते हैं कि एंटी कम्यूट होगा कि दो ऑपरेटर, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। नहीं सर, उसको साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल पाउली स्पिन मैट्रिसेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग जो एस एक्स और एस वाई होते हैं वो एंटी कम्यूट करते हैं और उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाता। देखो वो तो कम्यूटेशन से भी मतलब आ रहा था कि कम्यूटेशन में ये देखो ये जो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसमें ही तो आप लोग बोलते हैं ना कि जो है कि डेल एक्स डेल पी एक्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है दैट इज इक्वल टू एज कट आइदर एज कट अंडर 2। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स एंड पी एक्स का जो कम्यूटेशन होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है साइमल्टेनियसली हम लोग मेजर नहीं कर सकते।
तो एंटी कम्यूट हो रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये आप लोग मतलब इसका जो पॉइंट है ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार बार के एग्जाम में, ठीक है, बार के इंटरव्यू में, कि एंटी कम्यूट हो रहा है दो ऑपरेटर, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। क्लियर? तो देखो इसका रिजल्ट मैंने जो यहाँ पे डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पहले था कि पोजीशन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नेवर बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद द 100% एक्यूरेसी। ठीक है, जो है कि क्वेश्चन का जो रिस्पांस है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई पोजीशन मोमेंटम डज नॉट मेजर्ड साइमल्टेनियसली, बिकॉज द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट विथ ईच अदर। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आपने जो बोला अभी कि एंटी कम्यूट, ऐसे भी बोला जाएगा कि एंटी कम्यूट होता है ऐसा जो है कि कोई ऑपरेटर का एग्जांपल दीजिए। क्या है, आपने अभी बोला था, एक कोई एक बोला था, क्या है? पाउली SX स्पिन और SY मैट्रिक्स। हाँ, पाउली स्पिन मैट्रिसेस। ओके, देखो तो ठीक है, तो इसका जो फिजिकल मीनिंग क्या है कि एंटी कम्यूट होगा तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। कम्यूट तो साइमल्टेनियसली मेजर्ड हो रहा है, कम्यूट नहीं हो रहा है तो साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो रहा है। बट एंटी कम्यूट होगा तो वो जो दो ऑपरेटर है उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये आप लोग देखिए और कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली आइजर में पूछा गया था, व्हाट इज कोल्ड एमिशन। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज कोल्ड एमिशन। एमिशन बहुत टाइप का होता है, आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या एमिशन कोर्स में डिस्कस किया है, तो आप बोल सकते हो कि थर्मोनिक एमिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक जो होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ था। बोलो ये इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, कोल्ड एमिशन। नो आइडिया। अच्छा, किसी को पता है? देखो आपको बोलना है, ठीक है, तो आ, वो जो बोला ना कि नो आइडिया, ऐसे बोलना, ठीक है, बस। जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बस। ये वर्ड कभी नहीं सुना है सर, कोल्ड एमिशन। अच्छा देखो, ये ना एक्चुअली बेसिक जो स्कूल लेवल का फिजिक्स है उसमें ही एक्चुअली डिस्कस किया जाता है इसको, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट पूछा जा सकता है कि कोल्ड एमिशन आइजर में पूछा गया था, आइजर पुणे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है कि इसका जो आंसर होगा कि कोल्ड एमिशन, तो एमिशन मतलब है कि मेटल सरफेस से जो एमिशन होगा। बट जैसे होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है कि जो है कि क्या एक क्या है कि लाइट जो है कि इंसिडेंट होता है एक सरफेस पे, तो उसी से क्या होता है, बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। तो ऐसा एक एमिशन है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है मेटल सरफेस से, बट ये तब होता है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है। क्लियर? व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then electrons emit from a metal surface. This type of emission is called the cold emission. Clear है? सर प्लीज रिपीट कर देंगे सर। देखो एक मेटल सरफेस से जब आप लोग क्या होगा कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो उसी टाइप एमिशन को बोला जाता है कोल्ड एमिशन, ठीक है। इसके बारे में आप जो है कि यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है, डिटेल्स में। क्लियर? यस सर। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होने से ऐसा एमिशन होता है, जिसको बोला जाता है कोल्ड एमिशन। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोल्ड क्यों बोला है कोल्ड? हाँ देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट इंटरव्यू के पर्पस इसको पूछा गया है। एक्चुअली व्हाट इज द एगोयर इफेक्ट, आइदर इसको एक और भी नाम है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम इंटरव्यू में कि पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप बस वो तो सारे लोग एक्सप्लेन कर भी देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट करेंगे।
तो देन आपको बोलेंगे कि आपको पता है कि व्हाट इज इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ऐसे वो आप लोग मार्क कर लेना कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कि पहले स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन पहले नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज एगर इफेक्ट, आपको पहले बोलेंगे कि व्हाट इज एक्सप्लेन व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप उसका डिस्कस करेंगे। बट वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जा रहा है। एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछने का उन लोग का तरीका है, जो टीचर का एक्चुअली क्या है, वो आपको यहाँ आने के लिए बोल रहा है कि ये क्वेश्चन उन्होंने एक्चुअली टारगेट किया है कि एगर इफेक्ट को पूछेंगे। तो एगर इफेक्ट जो होता है दैट इज एक्चुअली इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बोलिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसका रिस्पॉन्स आप क्या देंगे। मैंने अभी बोला कि आप लोग ऑनेस्ट रहिए और रिस्पॉन्स अभी जो डिस्कस सेशन में दे रहे हो अभी भी ऑनेस्टली दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक गूगल के साइट पे जाइए या देख के बता रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो आ रहा है वो बस बोलिए कि ऐसा लग रहा है, या आपको यही सर पता है कि। मतलब हाँ बोलो। एक स्टेट से अगर फोटोन एमिट होगा हाँ हाँ। तो वो फोटोन का जो एनर्जी है वो अगर वो एनर्जी मतलब अगर n इक्वल्स टू 2 स्टेट्स से n इक्वल टू 1 स्टेट में एक फोटोन एमिट हो रहा है, तो फिर वो n इक्वल टू 1 स्टेट का इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी से ज्यादा अगर फोटोन का एनर्जी है तो वो उस स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। अच्छा, तो इस इफेक्ट को अगर इफेक्ट ऑगर बोला जाता है। इफेक्ट। आपका नाम क्या है? संचिता ना? सर संचिता। यस सर। ओके ओके। और किसी को कुछ पता है? सर जब एक्सरे फॉल होता है ऑर्बिट पे तो वो क्या करता है, एक इनर इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। तो उस इनर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप होता है। जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट पे जंप होगा वो एक फोटोन इमिट करेगा। उस फोटोन क्या करेगा, इनर ऑर्बिट से फिर एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा। तो इस तरह से पहले एक्सरे के वजह से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, फिर जो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप होता है उसके लिए जो फोटोन आता है वो भी एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। इस प्रोसेस इस इफेक्ट को अगर इफेक्ट कहते हैं सर। हम्म, ठीक है ठीक है। और किसी को? अच्छा देखो, इसका रिस्पॉन्स क्या है कि व्हेन एन एक्साइटेड, जो अभी बोला है कि वही है बस। जिसको नहीं पता है आप लोग देख लीजिए कि व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम comes back to the ground state, then emitting X-ray strikes the outer electron of the atom. Due to this collision, an electron comes out of the atom instead of the X-rays. ठीक है, तो अभी जो बोला है तो सही है कि दिस इज कॉल्ड द एगर इफेक्ट। तो ये एक्चुअली क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही जैसा है। तो इसलिए बोला जाता है कि एन इंटरनल, जो है कि इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आपको पता है कि इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो आपको यही रेस्पॉन्स करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल। ठीक है, बोलिए क्या होगा कि आपको क्या पता है कि कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल के बारे में। स्टार्टिंग भी एक क्वेश्चन से हो सकता है। देखो, सर अगली अगली बार मैं बोल रहा हूँ कि अगली बार जो बार्क में इंटरव्यू हुआ था, कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल मेरे पास 10 या 10 से ज़्यादा स्टूडेंट का इंटरव्यू का जो क्वेश्चन उनको पूछा गया था, वो मेरे पास एक्चुअली उन्होंने भेजा था। तो उसमें से देखा गया कि क्वांटम मैकेनिक्स जिसने बोला था कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल, ऑलमोस्ट 7 या 8 स्टूडेंट को पूछा गया था व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल, और इसमें डिराइव भी किया गया था। ठीक है, तो आपको दिखाना भी पड़ा कि कैसे हो रहा है। हाँ बोलो। रिस्पॉन्स कीजिए कि व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल। अच्छा, माइक जिसका ऑन है ना, वो कह दीजिए। सर क्वांटम मैकेनिक्स में जो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हम स्मॉल लेते हैं,
जब हम n का वैल्यू लार्ज कर देंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स फेनोमेनन वो है जो क्लासिकल मैकेनिक्स फेनोमेनन में चेंज हो जाएगा। यही कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है। इसके लिए जब हम टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिट का, तो जब हम क्लासिकल फेनोमेनन लेकर जो रिजल्ट निकालेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स का फेनोमेनन लेकर एक रिजल्ट निकालेंगे। अगर क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेनन में हम n का वैल्यू हाई कर देंगे तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट के साथ बराबर हो जाता है। इस फेनोमेनन को ही कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बोलते हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो n का वैल्यू लार्ज लेना है, यही ना? हाँ सर, n का वैल्यू लार्ज होना है। ओके, और किसी ने रिस्पॉन्स कीजिए। नहीं पता। अच्छा, Sir, in quantum mechanics, we can approach to classical mechanics from quantum mechanics when the mic इतनी जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं उसी से मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स तक आने को जो प्रिंसिपल है उसको कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा। देखो एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली ये जो है कि कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है एक्चुअली क्या होता है कि क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में जो है कि बैलेंस बनाता है कि द प्रिंसिपल एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि रिलेशन बिटवीन द क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखो इसमें क्या है कि एन का वैल्यू जो है कि लार्ज होना चाहिए और इसका जो डेरिवेशन है ना, इसका जो डेरिवेशन है ये आप लोग ये देख के जाना, ठीक है? डेरिवेशन भी वहाँ पे आपको मतलब करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है? मतलब ऐसे दिखा गया है कि उन्होंने बोला कि आप दिखाइए कैसे हो रहा है, ठीक है? क्लासिकल और क्वांटम का रिजल्ट दोनों सेम आ रहा है। तो देखो ऐसे बोल सकते हो कि सर, हाँ बोलो। ये जो एरनफेस्ट थ्योरम कहते हैं वो वाला डेरिवेशन है एरनफेस्ट थ्योरम, हाँ हाँ दिखा वो। सकते हो। देखो एक्चुअली ना जो आएगा कि ओमेगा की फॉर्म में आएगा, यही ना कि ओमेगा की सर कितनी हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो है वो नहीं। हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा बोलो। मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर जो एग्जांपल था हाँ हाँ, वो उसको एन का बता वैल्यू रहा हूँ। लार्ज होने से वो क्लासिकल हो जाता है। हाँ, हाँ तो वो भी बोल सकते हो एग्जाम्पल कि ऐसे भी हम लोग देखा गया है, वो कोई फोटो में देखा। एग्जांपल अगर देता हो तो फिर जीआई देखो पे काम करेगा ना। देखो अभी मैंने क्या बोला कि डेरिवेशन पूछेगा ना तो आपको करना होगा, ठीक है? वो तो बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है? ओके। क्लियर? अच्छा, डेरिवेशन आपको चाहिए, मतलब इसका डेरिवेशन। हेलो, इसका डेरिवेशन यस आपको सर, चाहिए। यस डेरिवेशन सर। यस दिखा सर, जी। यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसका डेरिवेशन मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? देखो ठीक है। देखो तो पहले ये देख लेना कि डेरिवेशन भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी अभी। देखो अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल with the invitation of the quantum mechanics, classical mechanics can never be the completely overlocked when the lambda जो है ना, यहाँ पे lambda actually given नहीं है, lambda tends to 0, then the classical mechanics is used to solve the problems instead of the quantum mechanics. In the rest of the cases the quantum mechanics is used. This principle actually the seeks the balance of the between the classical and quantum mechanics, ठीक है? ओके, इसका डेरिवेशन देखते हैं कि अभी अच्छा इसका डेरिवेशन ना देखो नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन डिस्कस कर देंगे, ठीक है? अभी मतलब ठीक है, इसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, या आपका जो ग्रुप है उसमें मैं पूरा डेरिवेशन भेज दूंगी, ठीक है? ओके सर। ओके, तो देखो एक दो क्वेश्चन में बस आपको जस्ट यहाँ पे स्लाइड नहीं बना हुआ है, बट आपको मैं जस्ट अभी पूछ रहा हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है? व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? अगर आप किसी एक सिस्टम को बार बार सेम स्टेट में प्रिपेयर करते हैं और उसकी जो सिस्टम पर कोई ऑब्जर्वेबल मेजर करते हैं, उस हम्म, ऑब्जर्वेबल की जो एवरेज वैल्यू होगी ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अच्छा सर weighted average of any observable quantities expectation value।
ओके। देखो सर एक जब एक हम्म, बोलो बोलो। सर जब ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का पहलू बहुत कंटिन्यूस होता है, मतलब सिर्फ एक डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होता, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, तब वो क्वांटिटी पाए जाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, कोई एवरेज ही होगा। एवरेज मतलब उसका पाए जाने का जो एवरेज वैल्यू होता है, उसी को हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। ओके, ठीक है। देखो तो एक्चुअली क्या है ना कि देखो ये भी आप बोल सकते हो, सबका सही है एक्चुअली। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द एक्चुअली द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या पॉसिबल वैल्यूज, जितना भी पॉसिबल वैल्यू आ रहा है उसका जो है कि एवरेज वैल्यू। ठीक है। तो ठीक है। देखो अभी एक क्वेश्चन बस इस सेशन का जो है एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन आज का जो सेशन है, हम लोग ऐसे सेशन डिस्कस करेंगे। और जो है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्वेश्चन प्रीवियस जो इंटरव्यू हुआ है कि आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया जाएगा कि आप फास्ट थ्री जो स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ड्रॉ करिए। ठीक है। ऐसे तो फिर एक 1D पोटेंशियल बॉक्स ड्रॉ करिए, जो उसमें वेव फंक्शन ड्रॉ करिए, और उसके अंदर एक जो है कि मिडिल पॉइंट पे एक जो है कि एक डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है वो आगे जो सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग सरिंजर इक्वेशन का जो डेरिवेशन, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट, ये भी आप लोग देख के जाइए। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि डेरिवेशन भी काफी बार पूछा गया है। ऐसा भी पूछा जाता है कि 1D पोटेंशियल बॉक्स का आप वेव फंक्शन और एनर्जी कैलकुलेट करिए। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि आपको ये मतलब देखो ऐसा क्वेश्चन जस्ट आपको जो है कि नॉलेज कि आपका जो मतलब आपने कैसे समझा है टॉपिक को, ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाई एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स ये जो नाम है ना, कि आपको जो आपने अभी इंटरव्यू जो सेशन हम लोग लगा रहे हैं अभी, जो टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, या क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाई इट इज नेम्ड एक्चुअली, या दैट मीन्स एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स ये नाम कैसे आया? सर इन क्वांटम मतलब क्वांटा का मतलब होता है कोई इंटीजर वैल्यू, कोई डिस्क्रीट वैल्यू। इन हम्म, क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट क्वांटिटी लाइक एनर्जी, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज ऑलवेज डिस्क्रीट। तो सो इसीलिए इसका नाम ऐसा हुआ होगा। ओके। और किसी को पता है? सबसे पहले मैक्स प्लांक ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जब एक हाइपोथेसिस दी थी, प्लांक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन, वहां से ये नाम आता है। ओके। और किसी को? सर सबसे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी हाइड्रोजन आटम की जो एनर्जी लेवल, मतलब हाइड्रोजन आटम जो लाइट एमिट करता है हम्म, हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, उसमें जो एनर्जी आता है डिस्क्रीट आता है, और जो क्वांटाइज्ड फॉर्म में आता है एनर्जी। बोर पहले जो थ्योरी दिए थे उनमें उन्होंने भी मेंशन किया थे जो एल इक्वल एम बी आर एन एन एच क्रॉस होगा, उसको बोलते थे क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। शायद इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स आए सर, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक है। देखो मतलब जो है ना ये एक्चुअली आइंस्टाइन से आया है। ठीक है। आइंस्टाइन ने एक्चुअली एक क्वांटम फिजिक्स का जो है कि नाम एक्चुअली ऐसा है कि देखो उसी टाइम क्या था कि 19 एक्चुअली 5 में तो आइंस्टाइन ने ना एक्चुअली एक्सप्लेन किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। ठीक है। तो उन्होंने जो किया था कि एक एजम्पशन लिया था कि द लाइट एक्चुअली क्या है कि जो है कि लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन ए सर्टेन पैकेट्स। ओके। तो वही से ना वो जो स्टार्ट किए थे, तो उसी से एक्चुअली क्या था कि उन्होंने स्टार्ट किया था ऐसा कि आ, वो एक सजेशन दिया था कि लाइट एक्चुअली क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ, या एलिमेंट्री कुछ पार्टिकल जो है कि क्वांटा, ठीक है, या जो है कि फोटोन। क्लियर? दैट इज दैट इज एक्चुअली देन कॉल्ड एक्चुअली क्वांटा। सो देन डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली क्या है कि वो जो कंट्रीब्यूशन था एक्चुअली जो ये जो एक न्यू फिजिक्स आ रहा था कि ये जो है कि वार्ता पे न्यू फिजिक्स वही से आ रहा था कि कंट्रीब्यूट, जो आइंस्टाइन जो सजेशन दिया था कि जो है एलिमेंट्री ऑफ ए क्वांटा ऑफ फोटोन। ठीक है। वो प्लैंक भी था उसमें। ठीक है। प्लैंक ही दिया था एक्चुअली। हाँ जो देखो 1905 में जो एक न्यू फिजिक्स आ रहा था उसका जो है कि जो इसका जो इम्पोर्टेंस देने के लिए एक क्वांटा से वो नाम हुआ था कि क्वांटम फिजिक्स। ठीक है।
आप लोग इसको और भी देख सकते हो कि हिस्ट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है या ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ऐसे क्वेश्चन ना एक्चुअली एक बार पूछा गया था बस, जो है कि नाइजर में ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था बस, जस्ट स्टूडेंट का जो है कि जो ओरिजिन है क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में बोला जाता है कि तो स्केल जो होता है कि क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स का जो स्केल होता है, या जो कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी बोलिए जिसमें क्लासिकल एंड क्वांटम दोनों का डिफरेंस आता है, ठीक है? ऐसा कुछ क्वांटिटी है जिसमें डिफरेंस होता है क्लासिकल एंड क्वांटम में, जिसलिए क्वांटम का जरूरत पड़ा कि क्वांटम भी आपको पढ़ना है, या जो टॉपिक है इसको भी डिस्कशन करना है। Planck constant. Sir, Planck constant. और कुछ Sir, energy continuous और discrete तो हाँ, एनर्जी भी हो सकता है। ओके, ठीक है। पेन तो और किसी को पता स्पीड है? भी बोल सकते हैं ना, स्पीड स्पीड स्पीड, अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, अभी इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, और जो है कि कुछ क्वेश्चन आपको आ रहा है तो ग्रुप में भेज देना या कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको सही लगे वो भी बताना, क्योंकि हम लोग जो ये डिस्कशन सेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बस ये ऐसा एक एटमोसफेयर क्रिएट करना है कि जो सबका बेनिफिट हो, ठीक है? तो हम लोग जस्ट वो क्या है डिस्कस कर करके जितना हो सके कि हम लोग वही से आपको जो अच्छा लगेगा वो बस आपको लेना है, ठीक है? और जो है कि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डाउट आ रहा है, या आपको कोई क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसका रिजल्ट, ये कैसे हो सकता है, तो आप ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है? ज्वाइन होने के लिए जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अभी इतना ही। थैंक यू। हेलो सर। हाँ हाँ सर वो ना इंटरव्यू में एकदम डीप लेके जाते, कोई भी एक हाँ हाँ, क्वेश्चन से बार्क का दूसरा जो ना क्वेश्चन दूसरा एक्चुअली क्वेश्चन, देखो, बार्क में कैसे पूछा जाता है, तो देखो। उसी पैटर्न में सर आप आगे बढ़ेंगे तो रिक्वेस्ट है सर। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से वो करेंगे, ठीक है? बार्क बार्क पे देखो, जो जो टीआईएफआर और जो है जेस्ट, इसमें ना बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बार्क में स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से, बट जो लेके जाएंगे उन्होंने एकदम मतलब क्या है कि स्टार्ट ऐसे यहाँ से करेंगे तो लेके जाएंगे बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, जो है कि स्कैटरिंग वगैरह ऐसे भी ले सकते हैं वो लोग, ठीक है? जी सर, जी सर। ओके, उसका तरीका एक करेंगे कि पूरा स्टार्टिंग नेक्स्ट क्लास में एक देखेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके जो है क्वेश्चन लेवल रिलेट करके इसमें से ऐसे पूछा जाता है, तो जो है कि क्वेश्चन लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सर क्लासेस वीक में कितने होंगे? देखते हैं टाइम कितना मिलता है, ठीक है? आप लोग ना ग्रुप का यूज करे हो, ठीक है? ग्रुप में ठीक है आप सर। लोग जो भी आ रहा है, देखो ये बस आपके लिए है, तो बस आप लोग उसमें दीजिए जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि ठीक कोई है। क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बस, और सबका आ रहा है, ठीक है? चलो तो अभी इतना ही। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।